जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है हमारा? सर्ड्स एंड इंडिसेज, घातांक एवं करणी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शायरी से स्टार्ट करेंगे कि आज कि शाही शाही आलम है, शाही शाही आलम है मौसम मिजाज का, घातांक और करणी से करते हैं आगाज आज का। तो घातांक और करणी से करते हैं आगाज आज का, ठीक है। तो घातांक और करणी बहुत अच्छा टॉपिक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्ड्स। सर्ड्स हम किसको बोलते हैं? सर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है करणी। क्या होता है? करणी। और इंडिसेज का हिंदी अर्थ क्या होता है? घातांक। क्या बोलते हैं इसको हम? घातांक, ठीक है। तो होता क्या है करणी और घातांक क्या होता है? तो करणी को हम जानेंगे। करणी क्या होती है? करणी होती है एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी अपरिमेय संख्या जिसे वर्गमूल या घनमूल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो करणी क्या होती है? करणी एक ऐसी संख्या होती है, करणी एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है जिसको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर हम बताते हैं, ठीक है। घनमूल या वर्गमूल के अंदर प्रदर्शित कर देते हैं, बता देते हैं इसको, ठीक है। यानी ऐसी कोई संख्या जो, जैसे संख्या होगी हमारी रूट 2, ये रूट से बाहर नहीं हो सकती, तो ये क्या है? करणी है, ठीक है। या हम कह दें संख्या क्यूब रूट 4, ये करणी से बाहर नहीं जाएगी, इस क्यूब रूट से बाहर नहीं जाएगी, तो ये कैसी संख्या है? करनी है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और भी हम कई सारी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 4√6, ये भी क्या है? एक करणी है। तो ये हमारी होती है करणी। क्या होती है? करणी हमारी होती है, ठीक है। घातांक क्या होता है? घातांक को भी समझ लेते हैं। तो घातांक होता है पावर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो क्या होती है? किसी भी संख्या की घात, जो घात हम चढ़ा देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम घातांक बोल देते हैं। जैसे a की पावर 5 रख दी तो 5 क्या है? घातांक है, ठीक है। 2 की पावर 4 रख दी तो 4 क्या है? घातांक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? घातांक होता है, ये घातांक होता है। तो इसी को हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चलो करणी में ही अब हम देखते हैं। करणी में हम देखते हैं संयुग्मी करणी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सर्ड्स या संयुग्मी करणी, ठीक है। क्या होती है संयुग्मी करणी? देखो क्या होता है, किसी भी करणी का किसी भी करणी का किसी भी करणी का एक ऐसा गुणज जो करणी को एक परिमेय संख्या बना देता है, एक परिमेय संख्या बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है अभी? जो कॉन्जुगेट सर्ड होती है, जो संयुग्मी करणी होती है, वो एक करणी का, किसी भी करणी का ऐसा गुणज होता है जो उसको एक परिमेय संख्या बना देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी करणी, किसी भी सर्ड्स में अगर उसकी कॉन्जुगेट सर्ड्स की गुणा की जाए, कॉन्जुगेट सर्ड्स की गुणा की जाए तो क्या बनता है? एक रेशनल नंबर बनता है। क्या बनता है? एक रेशनल नंबर बनता है, एक परिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। जैसे कह दूं, मैं ये कह दूं कि हमारे पास है √5, ठीक है। क्या हमारे पास? √5। तो √5 में कितने गुणा कर दें कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए? तो इसमें √5 की ही गुणा कर दो, क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये इसका एक संयुग्मी करणी है, ठीक है। बात क्लियर हो गई भी? तो इस तरीके से और आगे देखते हैं।
जैसे मैं तुम्हें बता दूं √5 प्लस √7, √5 प्लस √7, इसमें क्या करेंगे हम, किसी एक ऐसे नंबर की गुणा करेंगे जिससे कि ये क्या बन जाए, जिससे कि ये रेशनल नंबर बन जाए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गुणा कर लूंगा मैं √5 माइनस √7 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। कैसे भाई, ये फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 7 बराबर -2, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है ये, रेशनल नंबर है। बात क्लियर होगी। भाई यहाँ से कुछ रूल्स देख लेते हैं, सर्ट्स और इंडिसेज के रूल्स क्या होते हैं। तो वो रूल हमारे क्या हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पावर में क्या होती है, पावर क्या होती है, गुणा में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे आ जाए a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n, तो क्या होगा, भाग में क्या होंगे, घातें घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, और क्या होता है, और ऐसा होता है कि पावर m गुणा b की पावर m, तो क्या होगा, ये जो पावर होती है क्या हो जाएंगी, ये सेपरेट हो जाएगी, एक हो जाएगी, और गुणा क्या हो जाएगी अंदर ये, तो क्या बन जाएगा ये ab की होल पावर m। ठीक है, बात क्लियर है। या यही चीजें अगर हमारी भाग में आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a भाग b की होल पावर कितनी आ जाएगी, m। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और क्या होता है, और ये होता है कि अगर हमारा ये हो a की पावर m और उसकी पावर n, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, a की पावर m और उसकी पावर भी n, तो क्या होता है, ये a की पावर m गुणा a की पावर m गुणा a की पावर m डॉट 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 कितनी बार, n बार, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, और एक इसी के जैसा आता है, वो आता है हमारा a की पावर m की होल पावर n, तो ये कुछ नहीं होता है, ये होता है हमारा a की पावर m गुणा n, यानी इसको हम बोल सकते हैं a की पावर m है। ठीक है, इन दोनों चीजों में अंतर है, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। क्या होता है, अगर हमारा a की पावर m और उसकी पावर n हो, तो इसका मतलब है a की पावर m की n बार गुणा। लेकिन अगर हमारा ये हो a की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब a की पावर m गुणा n। क्या मतलब है, a की पावर m गुणा n, यानी a की पावर m है। आगे देखते हैं अभी, माइनस a की पावर n, माइनस a की पावर n, इसका क्या होता है, तो इसको समझेंगे। देखो, अगर यहाँ पर हमारा n सम है और विषम है, दो तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अगर n हमारा सम है तो क्या होता है, जब पावर सम होती है तो नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर n। ठीक है, लेकिन अगर पावर विषम है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस ये होगा, माइनस a की पावर n। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, देखो अब ये सब क्या थे, इंडिसेज के थे, हम सर्ट्स पर चलते हैं। जैसे मुझे कोई कह दे कि a की पावर p का स्क्वायर रूट लेना है, a की पावर p का स्क्वायर रूट लेना है, या पहले हम ये देखते हैं कि अंडर रूट a, इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट a, इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये होता है a की पावर 1/2। कितना होता है, 1/2। या हमसे ये कहते हैं क्यूब रूट a, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर 1/3। ठीक है, और इसी तरीके से अगर रूट n को हम क्या लिखेंगे, n रूट a को हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। ठीक है, अब इसी में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं लिख दूं इस a की पावर p का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, a की पावर p तो है, और इसको स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2, यानी गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा a की पावर p/2। ठीक है, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये है n रूट a की पावर p, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर p/n। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमको याद रखनी है, और ये चीजें हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम, होता क्या है, जैसे दो चीजें और मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे एक तो होता है
a की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, यानी किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना है 1 है, और अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो उसका मान वो ही संख्या होता है। ठीक है, इतनी बातें पता होंगी। और क्या होता है, अगर a की पावर m बराबर b की पावर m है तो इसका मतलब क्या होता है कि a बराबर b है। क्या है, a बराबर b, यानी m से m पावर कट जाएगी तो क्या बचता है a बराबर b। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है कि a की पावर n बराबर b की पावर m, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी a की पावर m, तो इसका मतलब क्या है, देखो बेस समान है तो इसका मतलब पावर भी क्या होंगी, ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, m बराबर n। बात क्लियर है यहाँ तक भी तुम्हारी? चलो अब क्या होता है, जैसे एक हमारे पास ये आ जाता है कि a की पावर -n, यानी पावर क्या हो जाए माइनस की हो जाए, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो इसको हम क्या करते हैं अपॉन में ले आते हैं, 1 में ले आते हैं a की पावर n। ठीक है, अगर किसी भी पावर को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव है पॉजिटिव बनाना है, तो इसको क्या ले जाओ 1 के बटे में ले जाओ। ठीक है, या अगर हमें ये दे रखा है a की पावर 1/a की पावर -n, तो कितना हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे कितना ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अभी तुमको सारी की सारी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब चलो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरे चैप्टर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 की होल पावर क्या है -1/5। तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कुछ, कि 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। क्या होता है 32, 2 की पावर 5, और उसकी पावर भी क्या है माइनस का 1/5। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा -1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। और अभी मैंने बताया था कि अगर पावर माइनस में है तो क्या करते हैं, हम 1 के अपॉन में ले आते हैं, 2 की पावर 1/2 की पावर 1, और 1 का कोई मान नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1 को हम हटा देंगे, 2 की पावर अगर 1 है तो 2 ही रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 की पावर हम 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे ये क्या है 343, 7 की पावर 3 है तो इसको पावर 3 रख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है -2/3। कितना है -2/3। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो पावर 3 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे इसका 1/7 की पावर 3, और उसकी भी होल पावर कितनी है, उसकी भी होल पावर है -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1/7, और उसकी पावर -2। ठीक है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, लेकिन 7 की पावर -2 है तो इस -2 हो जाएगा, और माइनस बाहर रहेगा ही। तो ये जो माइनस की वाली पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 की पावर 2, यानी -49। कितना हमारा आंसर हो जाएगा इसका, -49। ठीक है, अभी बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये क्या है भाई 3 की पावर -3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, माइनस की पावर नीचे ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं, और यहाँ पर जो माइनस है ये हो जाएगा -27। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/27 -27, यानी इसको हम लिख देंगे 1 - 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 729 अपॉन में 27, यानी कितना बचेगा, ये बचेगा -728/27। ठीक है, तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, -728/27। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप चलते हैं 3 क्वेश्चन फिर से मैंने छोटे छोटे लिए हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, 2 की पावर 3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, प्लस देखो पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाएंगे और पॉजिटिव बना लेंगे 2 की पावर 2, और यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाकर इसको भी पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 8 कितना हो गया 12, प्लस ये 1/4 प्लस ये 1/8। ठीक है, नीचे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8
और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 96 और 3 99/8। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99/8। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर दे रखा है 1/8 की पावर x माइनस 3 तो x बराबर क्या। ठीक है, ये दे रखा है 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर दे रखा है 1/8 की पावर x माइनस 3 तो x बराबर क्या। तो किस तरीके से इस सवाल को हम कर रहे होंगे, ठीक है, किस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये रखना है 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर देखो पावर है पॉजिटिव है, ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 8 की पावर माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने, अगर हम नेगेटिव पावर नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 8 को भी देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 2 की पावर की फॉर्म में है तो 8 को भी हमें 2 की पावर की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, तो इसको हम रख देंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है माइनस x प्लस 3। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 9। अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर पावर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी अगर बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये हो जाएंगी 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3x प्लस 9। ठीक है, तो माइनस का 3x इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x और माइनस का 1 उधर जाके 9 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा x बराबर 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 5x बराबर 10 तो x बराबर 2। बात समझ में आई होगी, रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, 4 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 8 की पावर x प्लस 3। देखो यहाँ पर क्या है, बेस हमें सेम करना होता है, अगर हम बेस सेम कर लेंगे तो पावर भी हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, बराबर की फॉर्म में। तो बेस को हम क्या लिख लें, हमें 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी दे रखी है 2x प्लस 1। ठीक है, बराबर 8 को हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर x प्लस 3 दे रखी है हमें। तो ये हो जाएगा कितना, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 9। बात क्लियर है अभी। अब 3x जो है इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बचेगा और 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले 3 क्वेश्चन इसी तरफ पढ़ते हैं। अगले 3 क्वेश्चन हमारे ये हैं। क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 90 तो x बराबर क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पीछे भी। क्या करेंगे यहाँ पे हम जब भी इस तरह कुछ क्वेश्चन दिखेगा प्लस में, देखो अब प्लस में है तो इनके साथ में हम छेड़छानी बड़ी सावधानी के साथ करेंगे। गुणा में होता है या भाग में होता है तो हम गुणा में घातों क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं और भाग में घातों घटा देते हैं, लेकिन ये प्लस में है तो ऐसा कुछ हम काम नहीं करेंगे। अब इनके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा प्लस में या माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, छोटी पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, छोटी पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 की पावर x माइनस 1 ये कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, छोटा है तो 3 की पावर x माइनस 1 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 1 और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 की पावर 2। कितना बच जाएगा 3 की पावर 2। कैसे, इसमें और इसमें कितने का अंतर है 3 की पावर, तो इसमें कितने का अंतर है 2 का अंतर है। ये x माइनस 1 है x प्लस 1 है तो 2 का अंतर है ना, तो 2 बच जाएगा बराबर कितना 90। ठीक है, तो ये होगा 3 की पावर x माइनस 1 और बराबर में ये होगा प्लस गुणा में ये 1 प्लस 9 बराबर 90, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 गुणा 9 और 10 बराबर 90। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 3 की पावर x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9, यानी 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 3 की पावर 2। तो अब यहाँ पर देखोगे तो क्या है, बेस यहाँ पर बराबर है तो x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा ऐसे हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 150 तो x बराबर क्या।
तो यहाँ पे देखो अब छोटी पावर को कॉमन लेंगे, प्लस में है चीजें, छोटी पावर कौन सी है 5 की पावर x माइनस वन, इसको कॉमन ले लेंगे 5 की पावर x माइनस वन, इसको कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, ये x है ये x माइनस वन है तो 1 का अंतर है, यानी यहाँ बचेगा 5 की पावर 1 प्लस ये पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और बराबर 150, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर x माइनस वन इंटू 5 और 1 6 बराबर 150, तो 25 से जब हम काटेंगे तो 6 बार 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x माइनस वन बराबर 25 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 2। अब बेस समान हो गया तो क्या होगा, पावर कंपेयर कर सकते हैं हम, तो x माइनस वन बराबर 2, x बराबर 3, कितना हो जाएगा 3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर 2n माइनस वन बराबर 243 की पावर 3, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर जो दोनों नंबर दिख रहे हैं, दोनों जो नंबर दिख रहे हैं हमें इनका क्या करना है, जो समान बेस इनका हमें बना के देना है। तो 27 जो होता है 27 होता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 2n माइनस वन बराबर, लेकिन 243 जो होता है 243 होता है 3 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। ये हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एक तो होता है 343, ये ध्यान रखना है, एक तो होता है 343, ये होता है 7 का क्यूब, और एक होता है हमारा 243, ये होता है हमारा 3 की पावर 5, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 3 की पावर या गुणा हो जाएगी 6n माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 की पावर 15। अब बेस समान है, बेस यहाँ पर क्या है भाई समान है, तो पावर का कंपेयर कर देंगे तो 6x माइनस 3 बराबर 15, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 15 और 3 18x बराबर 3, कितना हो जाएगा 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभी 3 क्वेश्चन और हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, तो x बराबर क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो बेस देख लो, यहाँ पर 3 है तो 27 को भी हम 3 बना सकते हैं, 3 की पावर के फॉर्म में बना सकते हैं, तो हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा भाई, बेस समान है तो पावर को कंपेयर कर लेते हैं, यानी x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3, यानी ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5x बचेगा और 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, जहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर 1 आंसर, कितना हो जाएगा 5x बराबर 5, तो x बराबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 243 की पावर 0.16 गुणा 243 की पावर 0.04। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो आधार यानी बेस समान है और गुणा में है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 243 की पावर 0.16 प्लस 0.04, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 243 की पावर 0.220, ठीक है 0.20। और ये 243 क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 5, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है 3 की पावर 5, ठीक है। और इस 0.2 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/5, कितना लिख सकते हैं हम 1/5, है ना। 0.2 दशमलव हटा के नीचे हम 100 ले सकते हैं, तो 20 पंजे 100, 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 गुणा में पावर 1/5, तो इससे 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सोल्व करना है, ये है क्यूब रूट, उसके बाद 6 रूट, उसके बाद 5 की पावर 9 और उसके बाद होल पावर कितनी है 4, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने से पहले क्या करते हैं, देखो इसका एक बहुत साधारण सा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ तरीका। सबसे पहले जो संख्या है ना अंदर, उसको हम 5 को ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, क्या 5 को लिख लेंगे। अब जो पावर है ना, पावर देखो क्या है 9 है एक तो पावर और एक 4 है, यानी जो घातांक है एक तो 9 है एक वो 4 है, तो उसको तो हम ऊपर लिख लेंगे 9 गुणा 4, और जो सर्ड्स हैं जो करनी है वो क्या रखेंगे हम नीचे रख देंगे। तो 3 1 6 है, 3 गुणा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 5 की पावर 9 चौक 36 और नीचे अपॉन में 3 6 18, तो 18 दूनी 36 यानी 5 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा भाई
25। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसान कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा जो पावर होंगे उसको ऊपर गुणा कर देंगे और जो घातांक होंगे उनको तो ऊपर गुणा करेंगे और जो षड्स होंगे जो करणी होंगे उनको नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, बात क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जो इसके आगे क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है भाई।